हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप देखिए कि इसलिए याद रखें, आपने कहीं भी कुछ काम करना है, सबसे पहले मुझे याद पड़ता है जब हमने ये जगह ली मस्जिद की तो पैसे ही नहीं दे रहा था कोई, तो बहुत परेशान हो गए। तो मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा अपने पहले पैसे डालो, देखना फिर लोग धड़ाधड़ देंगे। मैंने अपनी वालदा के साले सवाब के लिए एक मरला के पैसे निकाल के गाड़ी बेच के दे दिए। उसके बाद अल्लाह ने बंदों को गैब से भेजना शुरू कर दिया। पहले अपने से कुर्बानी का आगाज करें, दूसरों से नहीं। याद रखें ये बात। बंदा क्या कहता है जी, मैं कुर्बानी ना दूं दूसरा बकरा बन जाए कुर्बानी का, ऐसे दीन नहीं फैलता। तबलीग वाले क्यों कामयाब हैं? वो अपनी जात से कुर्बानी का आगाज करते हैं। दुनिया में वाहिद एक जमात है तबलीगी जमात जो बेलोस दीन का काम कर रही है, जिनका आउटपुट नजर आती है। क्यों? कि वो कुर्बानी अपनी जेब से शुरू करते हैं, दूसरे की जेब से नहीं। है ये बात या नहीं? अल्लाह का अंदाज हमें पता चलता है। इन्नल्लाह, अल्लाह ने कहां से आगाज किया? हमें बात करनी थी ना। जरूरत किसकी थी? हमारी या अल्लाह की? जिक्र रसूल करना हमारी जरूरत है या अल्लाह की? असल में दुरूशी पढ़ना हमारी जरूरत है, सलातो सलाम पढ़ना हमारी जरूरत है। अल्लाह का मकाम भी बुलंद, नबी का मुकाम भी। सारी कायनात जिक्र रसूल छोड़ दे, सारी कायनात हजूर का नाम लेना छोड़ दे, सारी कायनात दुरूशी पढ़ना छोड़ दे, सारी कायनात सलातो सलाम पढ़ना छोड़ दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में इतनी कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि नबी का मुकाम बुलंद है, रहेगा। हम जो जिक्र रसूल करते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, दर हकीकत हमारा जिक्र रसूल करना हमारी इज्जत में इजाफा कर देता है, हमारी शान बढ़ा देता है। अल्लाह ने जो आगाज किया, इन्नल्लाह, पहले अपना कहा, अपनी जात से आगाज किया। कुर्बानी का आगाज जब भी याद रखें, बंदे की अपने घर से, अपनी जेब से होगा, वो काम चलेगा। आप तारीख उठाकर देखें, अबू बकर सिद्दीक ने घर से आगाज किया, नबी करीम ने अपने घर से आगाज किया, शेर खुदा अली उल मुर्तजा ने अपने घर से आगाज किया। आज वो जमातें, वो तहरीकें जो चंदों पे चल रही हैं और दूसरों से लेना चाहती हैं, खुद नहीं लगाना चाहती, उनके लीडर नहीं लगाते, तो वो जमातें आज नहीं आपको चलती फलती फूलती नजर आएंगी, वो आगे बढ़ती हुई नजर ही नहीं आएंगी। वो खाली चंदों की जमातें हैं। और जो जमातें अपनी जेब से लगाती हैं, आज तबलीगी जमात पूरी दुनिया में आपको नजर आएगी। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझा रहा हूं ये बात।